Om Shanti. ओम शांति। So I'm making you host, huh? ओके जी ओके। You can also do one thing, Shalini man. हम्म। Open your video just for a minute and show your face and then switch it off. Oh, to the students, because I'm not Just wearing white only, I'm saying I'm not coming. so right now I can't see anything but your face. Only face is seen, huh? I can only see up to the nose actually. Okay, okay, okay. Because I'm not wearing white, that is why I'm thinking. Oh. Just take a dupatta, na. Okay, fine. I'll take the dupatta. Just take a dupatta because they may feel a little odd. And you turn on a song, na. Yeah, I'll keep it. Yeah. Now I know from which room to which room you are going. I've seen your house. You have come here, dear. You know Yes. everything. Yes. Okay. Actually, in the class also, I was about to say, Rashina Ben, Poonam Ben had come to Chennai. I was so happy, and all I was able to about it. Then I thought, is it good to share in the public? Yeah. Then I Yeah. stopped for myself. Yeah. Okay. Okay then. All the best, Okay, Ji. Thank you so much thank you, for thank you. taking the class today. No Thank you. problem. Thank you, All right. Baba, for giving me an opportunity. Thank you, Baba, for sending Shalini Ben. Okay, enjoy your Okay, birthday. Ji. Okay.
स्वयं पालनहार मिला, प्रभु पालना में पल रहे हैं, पल रहे हैं। शिक्षक बनकर थे वो हमें पढ़ाते हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। चमक रही मस्तक में अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें, पात्र बने हैं हम प्रभु पालना के, परमात्मा के बने प्यारे। रोज ही सवेरे हमको उठाते हैं, मीठे बच्चे के बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। परमात्मा स्वयं पालनहार मिला, प्रभु पालना में पल रहे हैं, पल रहे हैं। सपने में भी सोचा नहीं था ऐसा बाबा मिलेगा, परमात्मा की पालना से ही मन उपवन महकेगा। सहज योगी जीवन बन गए पावन, बाबा के संग संग खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। परमात्मा स्वयं पालनहार मिला, प्रभु पालना में पल रहे हैं, पल रहे हैं। आदि अनादि स्वरूप में हम, स्मृति स्वरूप है सदा। पुराने स्वभाव का परिवर्तन हो, समर्थी स्वरूप हो सदा। निर्मल और निर्माण है अपना स्वमान, खुद को बदल दुनिया को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। परमात्मा स्वयं पालनहार मिला, प्रभु पालना में पल रहे हैं, पल रहे हैं। शिक्षक बनकर थे वो हमें पढ़ाते हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति सभी को। सभी ओम शांति। स्लोली जुड़ेंगे एक वन बाय वन। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। कल रचना बहन ने हमें इंट्रोड्यूस किया था आप सबको, हाँ तो जी। हाँ जी। तो आप सब कैसे हैं? आज की मुरली आप सबने पढ़ा? हाँ जी। अच्छा, वेरी नाइस। देखो आप सब में कितना उमंग उत्साह है।
तो आज जस्ट शेयर करते सब हैं। मिले मिले वीडियो ऑफ करते हैं। ठीक है। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, बाबा को आवाहन करके। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद करके फिर मुरली शुरू। ओम शांति। हाँ, ओम शांति जी। सभी 1 मिनट मस्तक में आत्मा को देखेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा अभी भगवान की मुरली सुनने वाली हूँ। मैं, हे बुद्धि, ये मुरली के सारा पॉइंट्स मुझ में भरे। तो आज के मुरली का पॉइंट है, बाबा ने कहा, शेयर नहीं कर पा रही हूँ कुछ। हाँ, ओके, आ गया है। ठीक है। मैं पढ़ू दीदी। हाँ, मेरे पास है। हमने तो कुछ पीपीटी जैसा प्रिपेयर किया है। अच्छा ओके। थैंक यू जी। थैंक्स बाबा। तो आज का दिन 7/9/24 है। अभी गॉड्स वर्शन हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, ज्ञान ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। तो आज बाबा हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे हैं। तो दुनिया में हैप्पीनेस के लिए क्या क्या करते हैं, है ना। कुछ चीज खरीद दे लेते हैं ताकि उन्हें बहुत खुशी मिल जाए। एक घर लिया, एक कार लिया, कुछ खाने के लिए नया चीज बनाया। ये सब दुनिया में सोचते हैं, ये सारा जो चीज है यही तो हैप्पीनेस का चीज है। लेकिन असली में हैप्पीनेस क्या है? आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ने से ही वो असली प्यार मिलती है और असली हैप्पीनेस मिलती है। तो बाबा की जो मुरली है वो हमारे लिए टॉनिक है। जब एक एक पॉइंट हम पढ़ते, उसे धारण करके, उसे समझने की कोशिश करते, तो वो, आप सब 1 मिनट म्यूट रखेंगे, बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है। जब हम एक एक पॉइंट को मनन करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो एक काइंड ऑफ हार्मोन हमारे ब्रेन से निकलते हैं। आप सबको पता है, हार्मोन्स जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोफाइन, ये सारा जो हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं, वो सब 300 रुपए दे दिए। हैप्पीनेस के 300 रुपए जी। chemicals। 300 रुपए जी। क्यों? मैडम ने बोला, मैडम तो चले गए। तो ये सब हैप्पीनेस का हॉर्मोन्स और केमिकल्स जो सिक्रीट होता है। तो जब आप मुरली पढ़ते हैं, उस मुरली से हमें इतना अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जब हम उस पर रमण करते, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, एक पॉइंट को लेके ज्यादा चिंतन करते हैं, ऐसा हमने हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब बाबा के मुरली के ऊपर हम चिंतन करते हैं, तो बाबा यही कह रहा है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कौन सा है? हमारा तीसरा नेत्र कोई बता सकते हैं? हाँ जी दोनों आईब्रोज के बीच में। एग्जैक्टली exactly। आत्मा को तीसरा नेत्र कहते हैं और उसमें आ जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि में जो भी हम बाबा ज्ञान देता है, वो ज्ञान पूरी तरह बुद्धि में बैठ जाता है। यही ज्ञान का तीसरा नेत्र है। तो सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा।
प्रश्न है, आज दो प्रश्न बाबा ने पूछा है। इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है। तो आपने देखा होगा कि इस दुनिया में कई लोग, जब हम ये ज्ञान उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो इतने इजी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको आत्मा परमात्मा बोलते हैं तो वो कुछ अजीब सा देखते हैं। लेकिन ये है सच्चा ज्ञान इस दुनिया का, वो तो यहाँ आने के बाद ही उन्हें उन्हें समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। ये गोला का चित्र, सृष्टि चक्र का वो गोला का चित्र, आप सबने वो कोर्स जब किया था उसमें आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। फिर चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। मैं एक बार आपको वो सृष्टि का चक्र दिखा देती हूँ, गोला। बाबा आज इस पिक्चर के बारे में बोल रहे हैं, इमेज। हाँ, ये है चक्र, जो बाबा ने इस मुरली में आज कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है वो पूरा इस पिक्चर में आ जाता है। तो इसी के बारे में आज बाबा ने बहुत जोर दिया है मुरली में। फिर दूसरा प्रश्न है, बाबा ने कहा है आपको ये जो चित्र है जो भी कोर्स में है वो बड़ा बड़ा बना दीजिएगा, क्योंकि जब देखेंगे उन्हें अच्छी रीति समझ में आए और उन्हें बुद्धि में भी बैठ वो सारा चीज जो है। वो एक्चुअली बाबा बड़ा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि का दृश्य जो है वो बड़ा करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए ना। Not only seeing, but he's Baba is telling about understanding. So we have to consider both the things, seeing as well as understanding through the intellect. ये दोनों के बारे में बाबा बोल रहे हैं। प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है। तो यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ही हो रहा है ना, ये 5000 वर्ष अब पूरा होने वाला है। तो इसके बाद क्या होता है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, ये पुराना जो हमारा वर्ल्ड है वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके सतयुग में बदलना है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट मददगार कौन बनता है, ये बाबा ने बताया है। स्वच्छ बनाने की काम है, वो आंसर है ये नेचुरल कैलामिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज माना पूरा पांचों तत्व का खेल चलेगा। जैसे पानी का सुनामी आएगा, अर्थक्वेक होगा, फिर वॉर भी होगा, है ना, न्यूक्लियर वॉर भी होगा। दुनिया को पूरी तरह बदलने की सारी नेचुरल कैलामिटीज के साथ साथ डिस्ट्रक्शन का कार्य भी चलेगा। तो यह नेचुरल कैलामिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। तो सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने की कार्य ये सब करते हैं। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। तो इस सफाई करने के लिए हम अकेले नहीं कर सकते, है ना। तो वर्ल्ड का पूरा सफाई करना है ना, एक घर का काम करने के लिए ही कितना देर लगता है। तो अगर ये पूरा वर्ल्ड का सफाई करना है तो ये एक बड़ा काम है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही काम से ये नहीं चलेगा, एक ही नेचुरल कैलामिटी से ये नहीं पूरा होगा। सारे नेचुरल कैलामिटी से ही ये खत्म होने वाला है। तो ये अंदर में बाबा ने बहुत पॉइंट्स बताया है, वो भी हम एक एक बताएंगे। बुद्धि कहा जाता है तीसरा नेत्र को। आप सबको पता है बुद्धि ही बाबा ने तीसरा नेत्र बताया है। इसमें तीसरा नेत्र माना आपने करेक्टली कहा है, आत्मा को कहते हैं। आत्मा में
मेन थिंग जो हमारे ज्ञान को कैप्चर करने वाला है, बुद्धि, हमारे इंटेलेक्ट। सो आज बाबा ने उसे स्पेसिफिकली मुरली में कहा है कि बुद्धि कहा जाता है तीसरा नेत्र। ठीक है, तो आत्मा के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। याद के साथ ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए जब ज्ञान अगर हम अकेले लेंगे तो वो हमारे में स्थिरता, मतलब वो निरंतर नहीं होगा। वो ज्ञान का जो पॉइंट्स हमने हर दिन हमने पढ़ा है, वो हमारे जीवन में निरंतर होने के लिए उसे उसके साथ साथ हमें योग भी करना है। योग माना इजी है, याद, बाबा का याद, बाबा का जो स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है। तो याद के साथ अगर ज्ञान होगा तो आपको वो ये सारा ज्ञान का धारणा होगा। जीवन में धारणा भी करना है ना, धारण भी करना। जो बाबा ने कोई भी पॉइंट मुरली में कहा है उसे हमें धारणा भी करना है। सो उसे धारण करने के लिए याद उसके साथ साथ चाहिए। तो योग और ज्ञान, ये दोनों होना चाहिए। तो ये सारा जो भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ज्ञान का, योग का, धारणा का, कुछ भी सेवा का, ये चारों जो सब्जेक्ट है वो सब बुद्धि के आधार पर। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। जो भी बाबा ज्ञान देता है वो हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। तो बुद्धि को कैसा रखना है? अगर बुद्धि में ज्ञान रखना, पूरा स्टोर करना है, तो बुद्धि को कैसा रखना है हमें? अच्छा। क्लीन एंड क्लियर रखना है। अगर उसमें कोई भी गंदगी हो तो क्या ज्ञान बैठेगा उसमें? ज्ञान तो बहुत प्योर चीज है, ये तो भगवान द्वारा दिया गया है ना। ये पढ़ाई दुनिया जैसा, दुनियावी पढ़ाई जैसा नहीं है। एक लॉयर के लिए पढ़ते हैं, डॉक्टर के लिए पढ़ते हैं, वो पढ़ाई ये सब दुनियावी चीज है। लेकिन ये तो क्या अलौकिक चीज है, पारलौकिक बाप आकर के हमें पढ़ाते हैं। वो भी क्या, नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। कितना कितना ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई है ये। तो ये पढ़ाई साधारण रीति से बुद्धि में नहीं रहेगा। इसके लिए पहले हमें बुद्धि का क्लीनिंग करना, मतलब इधर उधर की बातें, जास्ती इंटरनेट वो वगैरह, वेस्ट वेस्ट में जब हम बहुत जाते हैं वो सारा वेस्ट बुद्धि में बैठ जाता है। तो जब ये जो प्रेशियस चीज जो हम फिल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो उसमें नहीं बैठेगा। उसमें बुद्धि बुद्धि में ये चीज नहीं बैठेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जब ज्ञान के लिए बैठे हो, मुरली के लिए बैठे हो, पहले योग करो। योग करके बुद्धि को रिफ्रेश करो। बुद्धि को रिफ्रेश करने के बाद ज्ञान को सुनाओ और ज्ञान को धारण करो। सुनो और धारण करो। तो योग और ज्ञान साथ साथ आना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतन से पावन बन जाएगी। तो बाबा ने ये पॉइंट बहुत जोर दिया है, बाप के साथ योग लगाने से। सो शिव बाबा के साथ आत्मा, हम सब जब योग लगाते, योग माना क्या? याद। जस्ट बुद्धि में बाबा के जो स्वरूप है उसको याद करना है। उसको याद करने के पहले मैं कौन हूँ वो याद करना, कि मैं आत्मा हूँ, मृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, और मैं आत्मा बाबा को परम धाम में विजुअलाइज कर रही हूँ। मैं बाबा की सारी किरणों को अपने अंदर भर रही हूँ, उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर रही हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट्री अपने अंदर, मतलब देते 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 बाबा को याद करते रहे। तो यही तो याद है। तो इसी याद को बाप, और क्या है इसमें, जो हम एडवांस स्टेजेस में जाते हैं, हमारे जो भी विकर्म हुआ है, पतित बने हैं, हमने तो 2500 ईयर्स से क्या हुआ है, हमने तो भगवान को भूल के हमने पूरा द्वापर युग से पापी किया है ना। तो अभी बाबा ने कहा है पावन बनने के लिए फिर से आत्मा अभिमानी बनना है। तो आत्मा अभिमानी मन बन करके हर कर्म करेंगे तो वो पुण्य कर्म बन जाएंगे। और साथ साथ बाबा का याद, तो ये दोनों साथ साथ होना चाहिए।
और निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे तो पतित से पावन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो पावन बनेंगे तब तो जीवन मुक्ति का चांस हमें मिलेगा। बाबा तो मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। मुक्ति तो परम धाम का स्थिति है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, वहां जाके बैठते हैं आत्मा। फिर प्रारब्ध लेने के लिए 2500 ईयर्स जीवन मुक्ति में आते हैं। वो स्वर्ग की दुनिया है, वहां सदा जीवन मुक्त अवस्था है। योग अर्थात याद, तो उसका भी बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया है। योग माना कुछ कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। योग योग माना सिर्फ याद करना है बाबा को, यही तो योग है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा बाप ने, आप सबने देखा होगा ना ब्रह्मा बाबा को, इसमें है, यही तो है ब्रह्मा बाबा। तो भगवान तो निराकार है, भगवान आकर के हमें ऐसे ही मुरली नहीं सुना सकते, किसी का आधार लेना पड़ता है, शरीर का, है ना। किसी का शरीर का आधार चाहिए, तो ब्रह्मा का शरीर लिया। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें ये सारा मुरली सुनाते हैं। तो वर्षा भी उन द्वारा ही देते हैं। तो ब्रह्मा ही एक मीडियम बनता है, ये वर्षा हमें देने के लिए बाबा उसे मीडियम बना के हमें ये सारा ज्ञान सुना। तो ये भी आप सबको बोलना है। आप सब एक साथ बोलिएगा, मीठे मीठे सिक्की मीठे लेते बच्चों प्रति। क्या आप सब अनम्यूट करके बोलिएगा? हमें तो बाबा को नमस्ते बोलना है ना। अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू जी, अनम्यूट कीजिएगा आप सब। रेणु वाधवा बहन जी, सुमन बहन जी, अरुणा बहन जी, आप सब अनम्यूट कीजिएगा और बोलिएगा, बाबा को नमस्ते बोलिए। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप प्यार बाप दादा दादा का मीठे मीठे याद प्यार, हाँ, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी को बाप, नमस्ते। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। जी, थैंक यू जी। तो अभी वरदान देखेंगे। हाँ सॉरी, धारणा के लिए मुख्य सार पहले। बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। तो बाबा जो भी हमें ज्ञान दे रहा है उसे अमल में लाना है, यही तो धारणा का पॉइंट है। इसे धारण करना है। अगर बाबा ने कहा बच्चे बच्चे मुझे याद करो, तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली उसी दिन हमें बैठना है बाबा के सामने। 1 घंटा बैठना है, 1 या 2 घंटा, जितना भी समय आपको मिल जाए, आप इमीडिएटली आपके बाबा के सामने बैठना है। यही तो आज्ञाकारी बच्चा है ना। वो जो बाबा धारणा देता है उस दिन, वो तो भगवान है ना। हम तो बाबा बाबा कहते हैं, उनके वैल्यू तो बहुत ऊंचा है ना, वो तो भगवान है। भक्ति में हमने क्या क्या उनके लिए सोचा, वो तो बड़ा ऊंचे थे ऊंचे। क्या उन्हें प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया हमने? हमने सब कुछ किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान आकर अगर कह रहा है बच्चे तुम धारण करो, तो हमें उसी दिन उसे करना है। तो बाप जो सिखलाते हैं, अभी मैंने भी अभी 1.5 आवर्स में बैठ रही थी योग, फिर उसी के बाद ही पॉइंट्स निकाला इसमें से। तो आज बाबा ने स्पेसिफिकली कहा है बच्चे याद करो, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है। तो आज पूरा मुरली में आप देखेंगे बाबा ने वो गोला के बारे में बताया, कोर्स के जो इमेजेस हैं उसके बारे में बताया था कि ऐसा ऐसा बनाना है, बड़ा बड़ा बनाना है। वो तो सेवा का पॉइंट हो गया। लेकिन हमारे लिए धारणा के लिए पॉइंट क्या है? याद करो, मुझ बाप को याद करो। योग अर्थात याद। तो ये सारा जो पॉइंट हम जो अमल में ला सकते हैं उसे हमें
धारणा के लिए उठाना है। तो बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इस धारणा के लिए। तो बाप आज जो भी सिखलाते हैं इस मुरली में उसे हम उठा के धारणा करना चाहिए। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। तो मुरली क्लास में हम पॉइंट्स लिखते हैं ना, एक एक पॉइंट जब मुरली चलता है तो हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट बुक में नोट करके उसे रखते हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा है नोट करके नहीं रखना है, अब उसको अमल में लाना है। नोट करने से क्या फायदा, उसे जीवन में ले आना है, वही तो धारणा है ना। तो विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना। तो विनाश अभी 5000 ईयर्स का पूरा हो रहा है, तो 5000 वर्ष के बाद विनाश होने वाला है। तो जीवन बंध से जीवन मुक्त, जब भी जीवन बंध में है हमें बंधन से मुक्त करने के लिए ही बाबा की याद में रहना है ना। जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे उतना हम बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो जीवन बंधन से अगर मुक्त, मतलब जीवन बंध से जीवन मुक्त बन जाएंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त है, हमें स्वर्ग का प्राप्ति हो जाएगा। तो जीवन बंध से, यही तो पुरुषार्थ है ना, हमारा मेन एफर्ट ही है जीवन बंध से जीवन मुक्त का, यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। जो भी बंधन है साधन का, व्यक्ति का, वैभव का, हमारा बुद्धि का, सोच का भी बंधन है। तो ये जो भी चीज है, मन बुद्धि संस्कार में जो भी बंधन है, हमारे जो भी संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं के साथ जो बंधन है, व्यक्ति वैभव, जो भी पदार्थ, जो भी खाने का चीज में बंधन है, और जो भी चीज हम यूज करते हैं डेली, एयर कंडीशनर, जो भी चीज इसमें बंधन है, ये सारे जो बंधन है उसमें से हमें मुक्त होना है। तो भैया और दीदी आई हैं? इन सभी इन तो इन सभी से मुक्त हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पुरुषार्थ जीवन मुक्त का पद प्राप्त करने वाले होगा। तो इसीलिए बाबा इस पर बहुत जोर दे रहा है, हमें पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जिससे हम सारे बंधन से मुक्त हो जाए। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। विनाशी कमाई माना पैसा के पीछे, अगर थोड़ा है हमारे जीवन आगे बढ़ाने के लिए इनफ है, अगर हमने जो भी कमाया है वो इनफ है, तो उससे हमें खुशी, मतलब उससे हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम संतुष्ट रहकर उसमें, हम सेटिस्फाई होकर, सेटिस्फैक्शन रहकर फिर हमें क्या करना है, इसमें कूदना है, ज्ञान की पढ़ाई में कूदना। बाबा जो पढ़ाई दे रहा है उसमें हमें पुरुषार्थ करना, कि हमारे कमियों को निकालने की पुरुषार्थ, अच्छे अच्छे गुण धारण करने की पुरुषार्थ, फिर शक्तियों को धारण करने की पुरुषार्थ, है ना, सारे बंधनों को तोड़ने की पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो अगर हमारे जो भी कमाई करने की जो जॉब है, जो भी जॉब या बिजनेस जो भी हम करते हैं उसमें अगर ज्यादा बंधन है तो हम कैसे इस पढ़ाई में टाइम देंगे। इसमें टाइम देना है ना, टाइम देते हैं तभी तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ पैसा के पीछे भाग 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 हर दिन उसके, मतलब काम के पीछे भागेंगे, जॉब जॉब या बिजनेस कुछ भी हो, तो हमें उसके लिए ही समय है ना, सिर्फ उसी विनाशी कमाई के लिए ही अगर हमारे पास समय है तो हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ के लिए हमें, ये पढ़ाई के लिए हमें टाइम देना है, इसे पढ़ना है, इसे धारण करना है, इसे अमल में लाना है, जो भी बाबा कहते हैं उसे जीवन में ले आना। तो अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। तो 5000 ईयर्स के बाद सब विनाश होना ही है, वो तो बाबा आज के मुरली में भी बताया है ना। तो 5000 वर्ष का खेल भी पूरा हो गया, ऐसा भी बोल दिया है। वो आप वो जो क्लॉक है ना, उसमें वो ड्रामा व्हील का वो जो क्लॉक है वो देखेंगे, लास्ट मतलब वो जस्ट 12 बजने वाला है, ऐसा दिखाया है। तो ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है टाइम, तो उसके पहले हमें बाबा से वर्षा लेना है। वर्षा लेना माना बाबा जो भी हमें देना चाहता है उसे पूरा अपने अपने बनाना, अपना बनाना है।
जो बाबा चाहता है देने के लिए वो सारा हमारा होना चाहिए। तो अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैविक गुण को धारण करना है। तो बाबा का मेन पॉइंट है दैविक गुण को धारण करो, डिवाइन वर्च्यूज अपने अंदर ले आना है। इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। हमारे आत्मा के जो भी 7 क्वालिटीज हैं उसे दिन भर हमें प्रैक्टिस कर कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मैं बहुत प्योर सोल हूँ, मैं हैप्पी सोल हूँ। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करना, जो भी वर्च्यूज हैं आत्मा में वो सारा एमर्ज करना है। उसे प्रैक्टिस करेंगे तभी तो एमर्ज होगा ना। तो यही बाबा ने आज धारणा के लिए दो पॉइंट बताया है। एक तो सारा जो भी बाबा धारणा दे रहा है उसे अमल में लाना है। विनाश के पहले हमें जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है और अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है और बेहद के बाप से बेहद वर्षा लेने के लिए दैवी गुण को धारण करना। अभी वरदान देखेंगे। आज वरदान है बाबा का, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल। तो हमने जो भी मुरली में पढ़ा है वो सब है ज्ञान का बल, और योग का बल है ये ज्ञान जो भी हमें मिला है उसे योग में बाबा के साथ जुड़कर ये ज्ञान को धारण करना है। ये जो सारा जो पॉइंट्स है उसे रिवाइज करना है। बाबा के स्वरूप को देखकर, परम धाम में बाबा को देखकर हमें चिंतन करना है कि बाबा आपने ये जो पॉइंट बोला ये आज से मैं धारण करने वाली हूँ। ऐसे ऐसे ज्ञान और योग साथ साथ होना चाहिए, तभी तो ज्ञान उस बुद्धि रूपी पात्र में ठहरेगा। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों को साथ साथ रखना चाहिए, योग और ज्ञान को। तो योग बल द्वारा, योग बल माना क्या है? बाबा की याद जमा करना है। बाबा को जितना भी याद करते हैं उतना जमा होता जाएगा। तो योग बल द्वारा माया की शक्ति पर, माया क्या है? माया क्या है? आप सब माइक अनम्यूट करके बताइए कि आपको आज तक जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आपने क्या समझा माया के बारे में। ओम शांति जी। कोई ओम शांति। शांति। माया ओम क्या है? शांति। माया क्या है? हम्म, हम्म, मा- माया तो हमारे ही मन का जो भी वेस्ट है, नेगेटिव है, ये सब है माया, यस हाँ जी। है ना। हमारा बुद्धि इधर जाता है उधर जाता है, पढ़ाई में हाँ नहीं रुकता है, बाबा को याद करने में नहीं बैठता है, कुछ भी चीज बाहर का है उसमें जाता है। तो ये सब है माया। तो माया क्या करते हैं? बाबा से दूर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? माया को विन करके बाबा के पास रहना है। वही तो हमारे लिए सेफ्टी है ना। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हमारी सेफ्टी इंक्रीज होते जाएंगे, हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनते जाएंगे। वो सुरक्षा कवच कोई भी नेगेटिविटी या इविल थिंग कुछ भी हमारे पास भी नहीं आएगा। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना पावरफुल बनते जाएंगे, और हमें कोई भी चीज मतलब कोई भी माया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। तो इसमें इस दुनिया में देखेंगे तो सच्चा ज्ञान और सच्चा योग यहाँ ही सिखलाते हैं। तो सच्चा ज्ञान जो है उसका बल हमें इकट्ठा करना है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, जैसे बल्ब इन्वेंट किया साइंस ने, है ना।
साइंस का इन्वेंशन है, अंधकार पर विजय प्राप्त किया रोशनी कर। तो जब डार्कनेस था, साइंटिस्ट ने लाइट को इन्वेंट किया है ना। तो वो क्या क्या हुआ, अंधकार को तो अंधकार में रोशनी ले आई। तो ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता। तो ऐसा योग बल जो हम इकट्ठा करते हैं, वो सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। तो हम सब विजयी बन जाते हैं। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो माया की शक्ति हमें कुछ भी नहीं करेगी अगर हमारे पास योग की बल है। मीन्स भगवान की याद की बल है। योग की बल माना क्या है, भगवान की भगवान याद। की है। हाँ, भगवान की याद का बल। बाबा मेरे साथ हैं, बाबा निरंतर मेरे साथ हैं और उसकी याद में सदा मैं भगवान के याद में हूँ, इतना ही। ये संकल्प भी हमें मदद करेगा। तो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, है ना। तो जिनके पास योग की बल है, वो कभी स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकते। तो स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती, कमजोरी भी आ नहीं सकती, क्योंकि हमारे आत्मा के अंदर बाबा की याद की शक्ति जमा हुई है। तो आत्मा किसी भी चीज में अट्रैक्ट नहीं होगी। जब योग की शक्ति आत्मा में है, तो आत्मा किसी भी चीज में अट्रैक्ट नहीं होगी। आत्मा आत्मा के अंदर क्या है, मन बुद्धि संस्कार। तो मन बुद्धि और संस्कार सिर्फ बाबा और बाबा के ज्ञान के ऊपर ही इंटरेस्ट देते रहेगी। तो योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। तो बाबा ने आज हमारे मस्तक पर ऐसा विजय का तिलक लगाया है। तो आप सबने तिलक लगाया बाबा से। जी। हाँ जी। जी। हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। वेरी गुड। तो विजय का तिलक आप सबने लगाया, वेरी गुड। स्लोगन है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे थोड़ा। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। तो आप सबको नंबर 1 में आना है। जी। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है आपने लिया। तो नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। तो करना है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है, तो क्या करना है, बाबा को याद याद करना है, करना याद है। करना है। ज्ञान को धारण करना धारण है। करना है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान के एक एक पॉइंट को हमें धारण करना है। करना है। जो भी बाबा मुरली में बोल रहे हैं, उस एक एक पॉइंट को अपना बनाना है। बाबा ने मेरे लिए कहा है, बाबा जो जो भी कहता है वो मेरे लिए, ठीक ये कहते पॉइंट हैं। मेरे लिए है। बाबा आपका आपका थैंक यू, आपने मुझे दिया ये पॉइंट। ये कितने वैल्यूबल है, कितने लाखों रुपए के, मोर देन दैट है ना। इट इज वैल्यूबल मोर देन अ डायमंड और मोर देन एनी प्रेशियस ज्वेल। यू विल कम टू नो व्हेन यू जस्ट कीप मूविंग इन दिस ज्ञान। व्हेन आप सब ना जब थोड़ा आगे जाते रहेंगे इस ज्ञान में, आप सबको मतलब पहचान मिलेगा कि कैसा जीवन है ये, है ना। बहुत बढ़िया जीवन है। ऐसा जीवन तो किसने पाया, ऐसा फील होगा। पाना था सो पा लिया और बाकी क्या रहा, है ना। ऐसा आपके मन गाएगा। हमने हमने फील किया है ना। तो मेरे हिंदी में अगर कोई मिस्टेक या कुछ था तो आप सब मुझे मतलब एक्सक्यूज कीजिएगा। नहीं नहीं, दीदी, बहुत बहुत अच्छा है। बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बहुत तरह से अच्छा। समझाया आपने, बहुत हाँ, अच्छा। बहुत थैंक यू, अच्छा है। हाँ। थैंक यू बाबा। तो आप सबको नंबर 1 बनना है। आप सब तो विजयी आत्माएं हैं, तो भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आप सब प्रैक्टिस करते हो सुबह उठते ही, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। हाँ जी। सब प्रैक्टिस करते हो। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है। ऐसे प्रैक्टिस करते हो आप सब। हाँ जी। फिर और एक चीज मैं बताना चाहती थी आप सबको, रात्रि जब सोते हो तो एक स्मॉल लेटर भी बाबा को लिख देना।
स्मॉल लेटर, लेटर टू अ फ्रेंड जैसा। बाबा, गॉड को आप फ्रेंड भी मान सकते हो, गॉड को आप पिता भी मान सकते हो, कैसे भी रिलेशनशिप चाहिए गॉड के साथ वो आप मतलब रख सकते हो। और बाबा को लेटर लिखो रात्रि में, और लेटर लिख के सो जाओ। और अगर कुछ पूछना है, बाबा से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो भी आप पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन के लिए मुझे जवाब चाहिए। तो क्या होता है, नेक्स्ट डे मुरली में उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। हम सबका एक्सपीरियंस है। अगर कुछ ज्ञान में भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, तो वो क्वेश्चन आप एक स्मॉल बुक जैसा मेंटेन कर सकते हैं लेटर लिखने के लिए, वो आपकी कंफर्टेबल अनुसार। फिर उसमें आप ये लिख के रख सकते हो। नेक्स्ट डे आप मुरली पढ़ो, उसमें कुछ ना कुछ हिंट आएगा आपके लिए ओके। कि मेरे क्वेश्चन के लिए। हाँ, उस दिन बहुत खुशी होगी आपको, इतना खुशी मिलेगी, पूछो मत। इतना मतलब वो जब आता है ना, वो प्यार जब बाबा के साथ जुड़ जाता है। हम्म। प्यार ही सब कुछ है। ज्ञान क्या है, भगवान के साथ प्यार ही सब कुछ है ना। हमने तो 5,000 वर्ष मनुष्य आत्माओं को प्यार करते रहे, लेकिन अब समय है, भगवान आया है धरती पर, तो हमें किसको प्यार करना है? सिर्फ बाबा को प्यार कर, और उनके साथ सारा संबंध भी जोड़ सकते। वो आया ही है सभी संबंधों को पूरा करने के लिए। जो भी संबंध आपके मतलब घर में नहीं है, वो संबंध उसके साथ जुड़ के देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कि आप फील करोगे कि जैसे वो वो रिलेशनशिप ही है आपके साथ, जैसे फील कर वैसे फील करोगे। तो ये आपको आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि जो भी हमने आज डिस्कस किया है वो सब सच है। क्योंकि हर एक आत्मा का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से ही वो बता सकते हैं। जो हमने पाया है वो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से ही हम बता सकते हैं। हम्म। चुम्मा वैसे तो मुख से बोलना इजी है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हमने पाया है, वो एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ा है। आज बाबा ने, आप देखोगे तो मुरली में हैप्पीनेस के बारे में बोला है। ये हैप्पीनेस दो चीज से मिलते हैं हमें। एक तो ज्ञान द्वारा मिलती है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहते हैं, तो हमें ये सोल कॉन्शियसनेस का जो अतीन्द्रिय सुख है वो नहीं प्राप्त होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, बार बार सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूँ, ए मुरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ, मेरे हर कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा ही काम कर रही हूँ। ऐसे प्रैक्टिस करना है। तो क्या होता है, आत्मा के अंदर जो वर्च्यूज है वो इमर्ज होना शुरू होता है। वो शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, ये सब इमर्ज हो जाता है। तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। वो आप सब जब आत्माभिमानी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आपको वो भी महसूस हो जाएगा। फिर दूसरा है याद से हैप्पीनेस। बाबा के साथ योग लगाने से एक ब्यूटीफुल अतीन्द्रिय सुख का महसूस का होगा आपको। हम्म। ये भी जब आगे आप योग में आगे बढ़ेंगे, आपको ये भी महसूस होगा। जितना हम प्रैक्टिस को ज्यादा करते रहेंगे, उतना एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते रहेंगे। यही तो इस पढ़ाई का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, कि जितना हम प्रैक्टिस में ले आएंगे, उतना हमें एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते रहेंगे। तो आप सब अगर कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। लास्ट में योग की कमेंट्री भी है आज। आपने क्या लिया आज की मुरली से, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अनम्यूट करके एक एक आत्मा बोलिएगा। अरुणा शर्मा, सुमन कोली बहन, रेणु वाधवा बहन, मंजीत वर्मा बहन,
ये सब बहन ही है ना? हाँ जी, ये तो ये सब कल तो वीडियो में थे, आज क्यों वीडियो कॉल नहीं खोल रहे हैं? क्यों, नया आत्मा आया है इसलिए क्या? कुछ प्रॉब्लम है वीडियो में। अच्छा, वीडियो नहीं खोल सकते हो? हाँ, हमने तो नहीं, खोला था। ये सब जुड़े हैं, रेनू बहन आप जुड़े हैं? सुमन बहन? अच्छा, आप लोग जो भी हैं अनम्यूट, जो भी किया है आप सब डिस्कस कीजिएगा, आज हमने क्या लिया है आज की मुरली से। एक एक पॉइंट आप सब डिस्कस कीजिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा। बाबा की याद में शक्ति है। वेरी गुड। मैं कृष्णा सागर बोल रही हूँ। हाँ, अच्छा। हाँ जी दीदी, मैं रमन हूँ। हाँ हाँ हाँ। योग योग से माया के ऊपर हम लोग उसको उसको काबू विक्ट्री। पा सकते हैं, माया पीछे रह जाती है। एंड योग से हम ब्रह्म को पाते हैं। आत्मा और परमात्मा के इस चक्कर में योग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और माया को हमने छोड़ देना है। जब जब योग में योग का जो शक्ति उसे इकट्ठा करते हैं तब क्या होता है, माया भाग जाती है और हम भाग विजयी जाती है, हाँ। विजयी बन हम्म। जाते माया पे कंट्रोल हो जाता है। हैं। वेरी गुड। फिर हम्म तो हमें योग हमें कराएंगे, हम्म। थोड़ा योग करेंगे। हाँ, अभी अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले पॉइंट्स भी बोलना है ना, जो भी हमने लिया है आज बाबा की मुरली द्वारा वो भी शेयर करना है ना। ठीक है। अभी वो बहन ने कुछ पॉइंट शेयर किया था, आप सब भी कुछ शेयर कीजिएगा। और योग का बहुत प्रैक्टिस करना है, हाँ जी। तभी 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 परमात्मा के साथ जुड़ेंगे अच्छी तरह से। जी जी, वेरी गुड, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना, मतलब बाबा के साथ आपका रिलेशनशिप ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं योग। ठीक है। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, आपने इतना थैंक अच्छा यू। हमको हाँ, प्रवचन थैंक यू दिया तो है। हाँ जी, जो थैंक यू बाबा तो ने आपका है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जो हाँ, बाबा बहुत ने अच्छा दिया लगा। उसके बहुत लिए अच्छा बाबा को लगा। बहुत बहुत हम्म, थैंक थैंक यू यू। दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू जी। ओम थैंक थैंक यू। शांति। यू। ओम थैंक शांति। यू। जी, अब शुरू करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाहर की सभी बातों से ध्यान हटा के अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। मैं भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। अपने आप को देखें, मन बुद्धि को एकाग्र करें उस बिंदु स्वरूप पर। मैं विदेही हूँ, इस देह का मालिक हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ।
अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मुझे कभी कोई खाल खा नहीं सकता। मैं निर्भय हूँ। मैं आत्मा, सोचने की, निर्णय करने की शक्ति हूँ। परिस्थिति बाहर है, लेकिन कोई भी परिस्थिति मेरी स्वस्थिति को प्रभावित कर नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने संकल्पों का रचयिता स्वयं हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुखों द्वारा बोलने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। यह कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं और मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं अपने मन का भी मालिक हूँ। अब एक सेकंड में अपने मन को ऑर्डर करें, मनमना भाव होने का, और पहुंच जाए अपने बाबा के सन्मुख। अब अपने आप को देखें, स्वयं भगवान मेरे सन्मुख हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा। बहुत एकाग्रता से उस स्वरूप पर अपना बुद्धि केंद्रित करें। मैं अपने शिव बाबा को निहार रहा हूँ। बस अब कोई संकल्प न रहे सिवाय मैं और मेरे बाबा के। टिक जाए इस अनुभूति में, मैं और मेरा बाबा। बाबा से मुझे अनंत शक्तियां मिल रही हैं। मैं आत्मा, राजा, शक्तिशाली बन रही हूँ। देखिए अपने आप को अपने अंदर शक्ति भरते हुए। फील करें कि मेरे अंदर सारे शक्ति जो बाबा देना चाहता है भर रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। प्यार भी एक शक्ति ही है, तो परमात्मा प्यार भी मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। मैं फील कर रही हूँ कि भगवान की प्यार वो भी मेरे अंदर बढ़ती जा रही है। अब अपने में सारी शक्तियां भर कर वापस लौट आ जाते हैं। अब मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा
खुद के ऊपर राज्य करने के लिए तैयार हूँ। आज सारा दिन मैं अपने मन को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। मैं मन चेत सो जगत चेत आत्मा हूँ। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, इनका एक्यूरेट निर्णय लेता हूँ। मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। अपने मन बुद्धि का तथा स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। सारा दिन अटेंशन रहे, कोई भी स्थूल या सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मुझे धोखा न दे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इसी फीलिंग में 2-4 मिनट रुके कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, और मस्तक से वाइब्रेशंस निकलते हुए फील करें कि मैं आत्मा इन सारी कर्मेंद्रियों की मालिक बन चलाती हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम आप शांति। सभी ओम को ओम शांति। शांति। तो ओम ऐसे शांति। प्रैक्टिस करते करते आपको आगे बढ़ना है। आत्मा अभिमानी प्रैक्टिस और बाबा की याद की प्रैक्टिस। याद की। ठीक है। आप सबको जी। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक आप यू। आपका शुक्रिया दीदी, आपने शुक्रिया इतने तो अच्छे से आपका है। थैंक बोला। यू। शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलके, आप सबसे जुड़ते। थैंक यू। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शांति।